Hello and welcome to another episode of Holistic Heart Seat। ये सीजन 2 का एपिसोड 2 है जिसमें मैं आज डॉक्टर अनुपमा सिंह को बुलाने वाला हूं और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैं उन्हीं लोगों को बुलाता हूं जो मेरे आरएमपी रेकी एंड माइंड पावर के स्टूडेंट्स हैं, जो ऑनलाइन सीख के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। Hello, this is पूरन शर्मा। I am a Reiki Grandmaster, my trainer and holistic lifestyle coach। और आज मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं मेरे एक खास स्टूडेंट जिनका नाम डॉक्टर अनुपमा सिंह है, जो एक पीएचडी हैं और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज जो सीतापुर में है वहां के केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं। सो मैं आज उनको बुला रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो रेकी एंड माइंड पावर से, वो भी अपने घर में बैठे बैठे। सो मैं वेलकम करता हूं डॉक्टर अनुपमा सिंह। आइए, थैंक यू सो मच, आइएगा। तो वेलकम डॉक्टर अनुपमा सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है होलिस्टिक हॉट सीट में। कैसे हैं आप, प्लीज बताइए। I'm fine, and I'm Dr. Anupama Singh. And as you know that I am a professor of chemistry, and I'm also a Reiki healer. और मैंने आपसे Reiki healing सीखी है, and I'm so very thankful that you have transformed and changed my life. So nice of you। चलिए दर्शकों के लिए शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं कि आप मुझ तक कैसे पहुंची, क्यों आई थी मेरे पास, और क्या क्या आपने सीखा और आपकी कैसी जर्नी रही है। थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए, फिर मैं अकॉर्डिंगली आपको पूछ लूंगा, तो आप जवाब देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप बताइए, कोई बात नहीं, बोलिए। बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं बेसिकली दो चीजों से परेशान थी। एक तो मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब थी, लाइक उनके पास फिजिकल कंडीशन उनकी बहुत खराब थी। उनके पास आईबीएस था, क्रोनिक आईबीएस था, पाइल्स थे उनको, और डिप्रेशन बहुत ज्यादा था। मतलब नेगेटिविटी एकदम पूरे हमारे घर के अंदर एकदम हैवी थी। और दूसरी चीज ये थी कि मतलब मैं प्रोफेसर तो हूँ, इट्स अ वेरी गुड जॉब है, हाईली पेड जॉब है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक फुलफिलमेंट नहीं था, एक कंटेंटमेंट नहीं था, एक हैप्पीनेस नहीं थी सब कुछ होने के बावजूद। तो नेगेटिविटी घर में और हैप्पीनेस मुझे जॉब में ना मिलना, ये दो मेरे मेन रीजन थे आपको ज्वाइन करने का। मैंने आपका एक ऐसा देखा, ऐड आपका देखा मैंने उस पे फेसबुक पे, और एक्चुअली बस सिर्फ जो मुझे अट्रैक्ट की थी वो थी रेकी एंड माइंड पावर। रेकी तो मैं पहले सीख चुकी थी, बट मुझे लगा ये माइंड पावर है। मैंने कहा रेकी तो फिर वैसे ही होगा, कुछ ऐसी अजीब सा होगा, इसको रहने देते। लेकिन वो माइंड पावर लिखा हुआ था तो मुझे लगा चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मतलब आई जस्ट केम इन टू ट्राई कि ठीक है, देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली है, क्या है, देखते हैं, चलो पता करते हैं। तो मैंने आपका वो 5 डेज वाला, वो मैं पहले एक दिन की मैंने फ्री वर्कशॉप अटेंड करी और फिर मैंने 5 डेज में अपने आप को एनरोल किया था। ठीक है, तो आपने 5 डेज का कोर्स किया। फर्स्ट डे आपने फ्री वर्कशॉप करके देखा कि क्या है, पता नहीं रेकी एंड माइंड पावर में क्या सिखाते हैं, कौन है ये डॉक्टर पूरन शर्मा। तो आपने फर्स्ट डे का वर्कशॉप जब अटेंड किया तो आपको फर्स्ट प्रतिक्रिया क्या थी, आपको कैसा लग रहा था? मतलब व्हाई डिड यू चोज टू गो फॉर 5 डेज कोर्स? सर एक्चुअली मतलब इंट्यूटिवली कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, मतलब मुझे लगा कि नहीं ये कुछ डिफरेंट तो है। मतलब इट इज नॉट एग्जैक्टली रेकी जो मैंने पहले सीखी हुई थी, कुछ तो इसमें डिफरेंट है। और कुछ पता नहीं क्यों आपका जो मेडिटेशन था शायद इतना अंदर से बहुत ही अच्छा, बहुत ही अंदर से एक हैप्पीनेस की फीलिंग, एक बहुत ही रिलैक्सेशन मुझे मिला। तो मुझे लगा ठीक है 5 डेज की बात है, चलो 5 डेज भी करके देख लेते हैं। तो ये बस था, क्योंकि मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा था। आई वॉज फीलिंग वेरी काम, वेरी पीसफुल, और एक अंदर से एक जॉयफुलनेस की फीलिंग आ गई थी। तो मुझे लगा कि नहीं मुझे तो मैं थोड़ा दर्शकों को थोड़ा क्लियर कर दूं। इट वाज नॉट एग्जैक्टली मेडिटेशन, इट वाज अ काइंड ऑफ एनर्जी एंड माइंड पावर हीलिंग जो मैंने फर्स्ट डे वर्कशॉप में कराया था। हाँ, उसके लिए आंख बंद करने की जरूरत थी, लेकिन आप मेडिटेशन नहीं कर रहे थे, मैं आपको हीलिंग करवा रहा था। और 10 मिनट में क्या आपकी कोई पर्टिकुलर एंजाइटी, वरी, फियर, पेन कुछ कम हुआ था क्या उस समय जो मैं करवा रहा था लाइव? यस एग्जैक्टली सर, मेरे यहाँ पे मेरे नेक में बहुत पेन होता था और मेरे लोअर बैक में बहुत पेन होता था। तो आपने कहा था कोई एक प्रॉब्लम लेकर चलो जो तुमको भी करनी हो ठीक। तो मतलब मुझे लगा कि केवल अभी तो मेरे पास और कुछ नहीं है, प्रॉब्लम से बहुत सारी थी, लेकिन आपने कहा कि एक को सॉर्ट आउट करो। तो नेक का ही दर्द एकदम सामने था, जो मेरे दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो इसी को हील करते हैं और 10 मिनट्स में देखते हैं क्या जादू होगा। मतलब जबकि मेरे को दिमाग में नहीं था कि जादू हो सकता है 10 मिनट्स में। और मतलब जब आपने वो पूरी हीलिंग करवाई 10 मिनट्स की, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब मेरे को 10 मिनट्स के अंदर ही मुझे ऐसा लगा कि मेरा दर्द लगभग खत्म हो गया है। तो मुझे लगा 90% आपकी दर्द कम हो गया था उस समय, राइट? और फिर आपको लगा कि अरे ये तो कुछ अलग टाइप से सिखा रहे हैं, तब आपने वो
5 डेज का बेसिक फाउंडेशनल कोर्स भी किया, जो कि रेकी नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें मैं कई हीलिंग टेक्निक सिखाता हूँ, आपको कई सारे वीडियोस दिखाता हूँ, आपको पॉजिटिव बनाता हूँ, आपको हैप्पी फील कराता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ, आपकी नेगेटिविटी दूर करता हूँ। ये सब कुछ आपने 5 दिनों में देखा, राइट? उसके बाद फिर आपने आगे क्यों किया? क्योंकि अब रेकी तो आपने पहले सीखा हुआ था, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ये सब किया हुआ था। तो फिर आगे रेकी एंड माइंड पावर कोर्स क्यों किया? क्योंकि उसमें भी मैं फर्स्ट सेकंड लेवल कराता हूं। तो उसमें क्यों आपको लगा कि कुछ अलग मिलने वाला है? हाँ सर, बस देखिए वही चीज, वो माइंड पावर है ना। और जो आपने इधर 5 डेज में जो करवाया वो रेकी नहीं थी कहीं भी, लेकिन आपने जो वाटर चार्जिंग टेक्निक बताई थी, तो वो मैंने अपना खुद पीना स्टार्ट कर दिया, हस्बैंड को मैंने देना स्टार्ट कर दिया। तो 5 डेज में ही मतलब पता नहीं कैसे ऐसा मुझे लगा कि मेरे घर में से कुछ नेगेटिविटी कम हुई है, कुछ नेगेटिविटी कम हुई है, कुछ पॉजिटिविटी आई है। और मेरे अंदर इतना ज्यादा जो इरिटेशन था, एंगर था, वो मुझे लगा मैं काफी हद तक कंट्रोल कर पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ तो है मतलब। और चलो ठीक है, अगर रेकी नहीं भी आएगी या नहीं, या अगर पुरानी तरह से भी होगा, तो माइंड पावर में इतना मुझे मिल जाएगा कि मतलब मुझे लगता है कि मुझे आगे का कोर्स करना चाहिए। तो इसीलिए आई स्टार्टेड विद दिस रेकी एंड माइंड पावर की जर्नी आपके साथ मैं स्टार्ट करी। ओके। और पहले जो आपने रेकी सीखी थी, वो कितने दिनों का कोर्स था अनुपमा? सर वो बस एक दिन का कोर्स था। एक दिन दिन का मतलब सुबह से शाम तक बिठा के जो वर्कशॉप कराते हैं वही वाला था आपने किया था, है ना? 2 दिन का किया होगा ना, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल 2 दिन किया होगा आपने, है ना? और वो फिजिकल था? फिजिकल था वो? फिजिकल था, मैंने जाके किया था उनके साथ। और सर थे, और हाँ जो उसमें, हाँ, तो जो उसमें शक्तिपात आपको मिली थी, अटूनमेंट मिला था, वो भी फिजिकली दिया होगा आपके गुरु ने, है ना? जी सर, फिजिकली दिया था, यस सर। और जब मैंने आपको अटूनमेंट दिया फॉर रेकी एंड माइंड पावर कोर्स, जो 30 डेज का है, वो अटूनमेंट तो मैंने डिस्टेंस में दिया था। आप आपने सीतापुर में बैठे थे, मैं दिल्ली में था। आधे घंटे का प्रोसेस, उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस था? कुछ आइडिया है आपको? क्या आपको फील हुआ, कैसा आपको लगा? तो मतलब वाकई में मेरे लिए बहुत ही मिस्टिकल मतलब एक्सपीरियंस था मेरे लिए अपने आप में। सर मैंने फिजिकली भी किया था, मुझे कुछ फील नहीं हुआ था। और इस बार ही मुझे यही था, आपने तो आधे घंटे का दे दिया, तो मुझे लगा कि आधे घंटे तो बहुत ज्यादा है, और पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ, इस बार भी कुछ नहीं होना है। तो ये मेरे दिमाग में थे। लेकिन आपने कहा बस केवल आपको रिसीविंग मोड में बैठना है, और मैंने बस केवल अपने हैंड ऐसे क्लैप कर रखे थे, और वो ओम म्यूजिक चल रहा था, और मैं चैंटिंग अपने मन में कर रही थी। हाँ, उसके बाद आपने वहां से शक्तिपात दिया मुझे, एंड उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। मुझे ऐसा लगा कि मेरे लेग में से बिल्कुल कोई एनर्जी एंटर कर रही है, मेरे सोल्स में से कोई एनर्जी एंटर कर रही है, मेरी पूरी बॉडी एकदम वाइब्रेट हो रही थी। और उसके बाद फिर मेरी थर्ड आई यहाँ पे ऐसे करके पल्सेट होने लगी थी, और यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स दिखने लगे, मतलब सिल्वर कलर, ब्लैक कलर, डार्क ब्लू, वायलेट कलर, मतलब इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, मतलब एज इफ यूनिवर्स मेरे साथ मतलब एक तरह से होली खेल रहा हो एकदम। इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था मेरा, इतना अच्छा मुझे लग रहा था। और उसके बाद फिर मेरे हैंड्स ऐसे लग रहे थे, मेरे जो ये टिप्स ऑफ द फिंगर्स हैं ये एकदम चिपक गई हैं, और कुछ चीज यहाँ पे मेरे पाम में कुछ एंटर कर रहा है, या फिर मेरे हैंड्स अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो अलग नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, मुझे इमोशनल भी हुआ, और मुझे कुछ मतलब आंसू वगैरह भी आ गए थे। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मेरा रोज का काम है, डेली करता हूँ। कभी मैं देश में होता हूँ, कभी विदेश में होता हूँ। बच्चे भी पूछते हैं पापा आज कहाँ गए थे सुबह, तो मैं बोलता हूँ आज मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, कभी बोलता हूँ मैं बैंगलोर गया था, क्योंकि वो डेली का काम है, मुझे वहां पहुंचना पड़ता है, सूक्ष्म रूप में जाना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, हैव टू ट्रैवल देयर, रीच देयर, आपके सिस्टम को पूरा प्यूरिफाई करना, एक्टिवेट करना, उसको कनेक्ट करना, उसमें सारी चीजें इंस्टॉल करना। दीज आर ऑल थिंग्स विच आई डू। आपका तो काम सिर्फ रिसीविंग मोड में बैठना था, मेरा काम था उसके अंदर पूरा सिस्टम को इंस्टॉल करना, जो कि इंस्टॉल हो गया। तो आधे घंटे के बाद आपने हीलिंग कब से शुरू की? मतलब आपको जो पर्सनली हीलिंग करने का एक्सपीरियंस कब से हुआ? सेम डे से या बाद में कभी किया आपने? नहीं सर, आप ही ने तो कहा था कि बस अचीवमेंट हो जाए, इट इज लाइक अ मोबाइल, आपके इंस्टॉल कर दिया मैंने सब ऐप, और अब आप स्टार्ट करो, मतलब आपको रुकना नहीं है इसमें। तो आई स्टार्टेड, मैंने अपनी सेरेमनी जैसे आपने दिखाया था। तो इनिशियली जब आपने हीलिंग शुरू की आफ्टर अट्यूनमेंट, हाउ मेनी डेज यू प्रैक्टिस दैट यू थॉट कि हाँ समथिंग गुड इज हैपनिंग, जो पहले नहीं हुआ था, पहले के रेकी में नहीं हुआ था, या फिर इससे पहले जो भी आपकी परेशानी रही हो, कोई दिक्कतें हुई, वो उसको ठीक होते हुए या हीलिंग होते हुए, इनफैक्ट मतलब वो पूछ रहा हूँ कि कोई हीलिंग महसूस हुई आपको 1 हफ्ते में इन योर सेल्फ? हाँ सर, मुझे अपने अंदर बहुत रिलैक्सेशन लगने लगा। एक जो इम्पेशंस कहा करती थी हमेशा, जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट जो थी, वो चीज वो खत्म हो गई एकदम। मतलब विद इन अ वीक आई वाज एबल, मतलब मैं अपने आप में बहुत अपने आप को स्टेबल फील कर रही थी। मुझे लग रहा था कि
हाँ, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मेरे अंदर आ गई थी। और मेरा एक लोअर बैक का भी बहुत इशू था, मेरे को लोअर बैक में बहुत पेन होता था, मतलब सुबह मैं उठ ही नहीं पाती थी, एकदम इतना दर्द होता था मेरे बैक में। और वो चीज मेरा लगभग खत्म हो गया था एक वीक की हीलिंग में। और मतलब मुझे ऐसा लगा मेरे बॉडी के अंदर एक अलग तरह की एनर्जी आ गई है। मतलब कॉलेज से आने के बाद ही मुझे बहुत एनर्जेटिक फील होता था, एक टायर्डनेस थी, एग्जॉशन था, वो खत्म हो गया था। तो ये मेजर चेंजेस जो मेरे अंदर था वो मुझे बहुत अच्छे से महसूस हुआ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और फिर आपको ये भी बताया जाता है कि पहले दिन से ही चाहो तो दूसरों की हीलिंग भी कर सकते हो। तो क्या आपने दूसरों की किसी की भी हीलिंग की टच करके? क्योंकि पहले तो टच हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो आपने किसकी हीलिंग की थी टच हीलिंग में? सर मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत गड़बड़ थी, उनको Okay. आईबीएस था सिवियर, उनको मतलब क्रॉनिक पाइल्स वगैरह भी थी, उनको डिप्रेशन बहुत ज्यादा था। और मतलब समझिए, और हम सारी दवाइयां कर चुके थे, मतलब आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ सब हम ट्राई कर चुके थे, कोई चीज भी पूरी तरह से वर्क नहीं कर रही थी उनकी बॉडी पे। और फिर आपका ये जब से मैंने सीखा तो मैंने पहले दिन से अपने आप को भी हील करना स्टार्ट किया, उनको भी हील करना मैंने स्टार्ट किया। Okay. एंड विद इन 15 डेज मतलब अनबिलीवेबल रिजल्ट मुझे मिला। मतलब जब तो वो सुबह उठते नहीं थे, और वो समझी 15 डेज बाद खुद से सुबह उठे, अपना नहाया धोया उन्होंने, और उन्होंने मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि आई कैन लिव नाउ। और वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट था सर, मतलब इतना ज्यादा बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। एक व्यक्ति जिसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हों, जिसको लगता हो कि उसकी लाइफ पूरी तरह से बेकार है, नेगेटिव है एकदम, कोई जरूरत नहीं जिंदा रहने की, वो व्यक्ति 15 डेज मुझसे कह रहा है कि मुझे लगता है कि जिंदा रहना चाहिए, लाइफ इज इजी एंड लाइफ इज मतलब अच्छी लग रही है उनको लाइफ। और उनको अंदर से लगा कि बहुत अच्छा सा फील होने लगा उनको, मतलब दवाइयां वो खा रहे थे जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, अब वो दवाइयां खाए तो उनको लगा था कि नहीं वो ठीक हो जाएंगे। और ऐसे उन्होंने जी जी ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि उनको ये डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग कितने सालों से था? हाउ मेनी इयर्स? सर आई थिंक मोर देन 5 years हो गए होंगे उनको। 5 years। Yes, sir. ओके, 5 years से करीब करीब उनको डिप्रेशन था, दवाइयां भी खाते थे, ठीक नहीं हो रहा था, और आपने 15 डेज हीलिंग किया जो आप कहते हैं। डेली कितनी देर हीलिंग करते थे उनकी? सर वही करें 20 मिनट 30 मिनट्स जो आपने बता रखा था वीडियो देखकर। आधा घंटा मैक्सिमम मान के चलते हैं कि आप रोज हीलिंग टच करके देते थे, टच करके? हाँ 12 पॉइंट्स आप हीलिंग बताते हैं, 12 पॉइंट्स हीलिंग। 12 पॉइंट्स की हीलिंग। और क्या अलग से सिर में या कहीं पे भी हीलिंग देते थे? कहाँ देते थे healing? बहुत एक्स्ट्रा दे देते थे सर पे, क्योंकि उनको नींद भी नहीं आती थी। और सिर पे ये ज्यादा? बहुत ज्यादा ठीक उनको है, दिक्कत थी, नींद की बहुत दिक्कत थी उनको शुरू से। ठीक है। और आप उनको रेकी चार्ज्ड वाटर भी देते थे? यस हाँ, रेगी चार्ज वाटर में मैं उनको वैसे परमानेंट भी जानना चाहता हूँ कि ठीक हुए तो क्या प्रोसेस आपने किया? एक तो 12 पॉइंट्स की हीलिंग की, सिर पे ज्यादा हीलिंग दिया, आधा घंटा रोज दिया, और रेकी चार्ज वाटर भी उनको पिलाया, तो 15 डेज में वो खुद बोले कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, अब जीना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, और वो पॉजिटिव नजर आने लगे और आपको लगा कि वो ठीक हो गए। आज अब मैं जो पूछ रहा हूँ, तो क्या वो पूरी तरह से ठीक हैं? हाँ सर, लगभग लगभग सब उनकी दवाइयां लगभग छूट चुकी हैं। एक छोटा मोटा छूट खाते हैं वो, मुझे लगता है साइकोलॉजिकली उनको लगता है कि कुछ खाते रहे, अदरवाइज लगभग उनकी दवाइयां छूट चुकी है, उनकी स्लीप बहुत अच्छी हो गई है। और सर हम कम से कम हंसते हैं ऐसा घर में, जो शायद हम लोग में मिस करते थे, उन्होंने पता नहीं कब से हंसना छोड़ दिया था। और पॉजिटिव रहते हैं, मतलब मेरी बेटी को भी मोटिवेट करते हैं और अपने आप को भी मोटिवेटेड रहते हैं। बहुत डिफरेंट हो गई है हमारी लाइफ, हमारी फैमिली पूरी तरह से डिफरेंट हो गई है सर। ठीक है। अब जो मुझे बताइए कि आपने पहले जो रेकी सीखी, जैसे भी सीखा 2 दिन में, वट एवर इट वॉज, और अब जो रेकी मैं 1 महीने की कराता हूँ, 3-3 महीने तक मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करो, आपके पीछे पड़ा रहता हूँ डंडा लेके, तो उसमें आपको मुश्किल लगा प्रैक्टिस करना कि ये इजी होता है? मतलब कैसे, किस टाइप की प्रैक्टिस करने में? क्योंकि आप देखो घर भी तो संभाल रही हो ना, आपको तो घर भी तो संभालना है, आप कॉलेज भी जाती हो, 1 घंटा जाना आना, तो आपका अलग ही टाइम लगता है। कितना घंटा लगता है आने जाने में? 1 घंटा जाना, 1 घंटा करीब आना। 2 घंटा, 2 घंटा आपका रास्ते में लगता है, वहां पे 8 घंटे काम करो, फिर 10 घंटे का ये ड्यूटी हुआ, फिर घर पे आके काम करो। उसके बाद क्या टाइम मिल जाता था मेरे सिस्टम को प्रैक्टिस करने में? यस सर, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेकी की वजह से शायद मैं प्रैक्टिस कर पाई। और सर स्पेशली आपकी छोटी छोटी जो टेक्निक्स होती हैं, जैसे ग्रेटफुलनेस वाली, फॉरगिवनेस वाली, वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइजेस हैं। और सर उनको तो मैंने लगातार अभी तक भी मैं कर रही हूँ, और उससे मुझे लगता है सर उन्हीं से बहुत ज्यादा रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। उसके अलावा जो मैं रेकी हीलिंग बताता हूँ, क्या आपको पहले दिन से 1.5 घंटा हीलिंग करो बोल के मैंने सिखाया, कि इजी तकनीक बताई कि आप आसानी से शुरू करो? कैसे, कितने मिनट की शुरू की थी आपने? 12 मिनट्स, ओनली 12 मिनट्स आपने कहा था स्टार्टिंग करने। 12 मिनट्स, राइट? और 12 मिनट्स का हीलिंग शुरू करना बैक पेन के साथ साथ में इजी था, राइट? और उसको करते 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 आप भले 36 मिनट करो, 50 मिनट्स करो, जैसे 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 यूज टू हो जाओ और आपको लगे कि इससे फायदा होता है, टाइम भी मिल जाता है, क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता हूं, तो आप इजीली कर पाए। तो आज के डेट में कितनी देर डेली रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो आज के डेट में, जब आप रेकी मास्टर भी बन चुकी हो? आज कितना प्रैक्टिस? सर मुझे लगता है 6 मिनट या 12 मिनट कर पाती हूँ।
12 मिनट इजी रहता है, क्योंकि एक बार आप ठीक हो चुके हो, अंदर पूरा डिटॉक्स हो गए, सब कुछ बैलेंस है, तो मेंटेन रखने के लिए आपको 12 मिनट काफी है। अगर उस भी टाइम ना मिले तो आप 6 मिनट भी करते हो, तो आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो और आप तो दूसरों को सिखा रहे हो, दूसरों की हीलिंग कर रहे हो आज के डेट में, है ना। ये अच्छी बात है। अब ये बताइए कि आपने डिस्टेंस हीलिंग जब 1 महीने में मैंने सिखाया, तो मेरे सिस्टम के हिसाब से डिस्टेंस हीलिंग कितने दिनों में आपने शुरू किया? सर मेरे ख्याल से 15 डेज बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था डिस्टेंस हीलिंग भी। ओके, और डिस्टेंस हीलिंग का कितनी देर की प्रैक्टिस मैं बताता हूँ कि इतनी देर में डिस्टेंस हीलिंग होता है? सर मेरे ख्याल से आप तो कहते हैं वो तो और ज्यादा मतलब पावरफुल होता है, तो 20 मिनट्स की हीलिंग बहुत होती है, काफी होती है। तो आप वो तो 20 मिनट्स की हीलिंग जब आपने मेरे सिस्टम के हिसाब से दिया, जो कि मैं पूरा आपको ऑडियो वगैरह भी देता हूँ, वीडियो भी है आपके पास, तो उसमें आपने जब पहली बार डिस्टेंस हीलिंग मेरे सिस्टम के हिसाब से दिया, राइट, उसको आपको इफेक्ट कितनी देर में दिखाई दिया है, कितने दिनों में दिखाई दिया कि आपने दिया तो आपको फीडबैक पॉजिटिव कब मिला? सर इंस्टेंट मिला। मेरी मम्मी को बहुत दिनों से सार्टिका पेन था, मतलब उनके पूरा लेग वगैरह मतलब उठते नहीं थे, बहुत दर्द होता था उनको लेग में, और वो दवा वगैरह बहुत खाती थी, पेन किलर्स भी इनफैक्ट खाती थी वो। तो जब आपने डिस्टेंस हीलिंग का वाला बताया, तो फिर मैंने घर से ही बैठ करके उनको मैंने हील करना स्टार्ट किया। और एक दिन तो मम्मी का जब फोन आया कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मैंने कहा ठीक है सर, तुम 20 मिनट बैठ जाओ, केवल तुम बस ये कहो कि मतलब मैं रिसीव कर रही हूँ एनर्जी, ऐसे मैंने मम्मी को बोला। और मैंने उनको हील किया 20 मिनट्स के लिए, पूरा आपका वीडियो से सुनते नहीं, और मैं बस उनको ऐसे वैसे हील करती रही। और मतलब जैसे ही मैंने हीलिंग खत्म किया, हाफ एन आवर में मम्मी का फोन आया कि मेरा पैर उठने लगा है, मुझे लग रहा है मेरा दर्द बहुत कम हो गया है। तो इट वाज लाइक इंस्टेंट रिजल्ट उनको मिला, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और ये मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे ही बोलते हैं कि जैसे ही आप बताते हो, जैसे ही हम करते हैं, इमीडिएटली पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आता है। दैट मीन्स मैंने जो बोला कि ये एप्लीकेशन की तरह आपके अंदर इंस्टॉल किया जाता है, तो ऐप को जैसे दबाते हैं वैसे ही काम करता है। टच हीलिंग भी करने लगा था अपने लिए, दूसरों के लिए भी किया, आपने बताया। डिस्टेंस हीलिंग भी इमीडिएटली सेम डे से ही आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे थे। अब मैं बीच में एक सीक्रेट चैंटिंग बताता हूं, चैंटिंग जो बताता हूं, जो कि एक मैजिकली काम करता है, सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं, आपने भी बताया, उसको यूज किया आपने, जिसमें कितना टाइम लगता है, कितनी देर चैंटिंग करते हैं आप कि आपको रिजल्ट दिखाई देता है? चौकोरे से ही की चौकोरे सब पहले तो मैंने उसको 1 मिनट तक के चैट किया, मतलब आप ऐसे बोलते हैं कि आप उसको पहले मेडिटेट करो, उस पर एकदम लगातार चैट करते रहो। उसके बाद तो आप केवल 3 मैजिकल स्टेटमेंट्स देते हैं, चौकोरे से ही की चौकोरे, ये हो रहा है, चौकोरे से ही की चौकोरे, ये हो गया है, एंड थैंक यू। उसके बाद चौकोरे से ही की चौकोरे, तो केवल 3 बार ही बोलना होता है। तो 1 महीने तो मैंने पूरा उसको चैटिंग करके 1-1 मिनट तक के पूरा अपने अंदर इंस्टॉल किया, मेडिटेट किया, जो भी ऐसा आपने सिखाया था। और उसके बाद अब मैं इसको रेगुलरली यूज करती हूँ, एंड इट हैज इजीफाइड माई लाइफ। इतना ज्यादा इजी हो गई है, सुबह मैं ये बोल के निकलती हूँ कि ठीक है मुझे बस मिल जाएगी, एंड बस इंतजार कर रही होती है मुझे। उसके बाद फिर मैं कॉलेज में जाती हूँ, मतलब कोई भी इधर उधर कुछ नहीं होगा, जो मैं चाहूंगी बस वैसी सब चीजें होंगी, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही होता है, मतलब कोई भी इधर उधर से कुछ भी नेगेटिविटी नहीं आती है। और जैसे ही मैं कॉलेज से निकलती हूँ, मेरा कॉलेज हाईवे पर है, मतलब बस आती हुई तो मुझे दिख रही होती है, विद इन 1 मिनट और 2 मिनट मुझे बस मिल जाती है। तो मतलब इतना ज्यादा ईजी हो गई है मेरी लाइफ कि मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब इट हैज रियली, मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ की थी वो सब एकदम खत्म हो गई है। इजी हो गया है, मतलब आप चीजों को फेवरेबल बना पा रहे हो, सिचुएशंस को हील कर पा रहे हो, और वो सिंपल आपने सिर्फ चैंट करना है, जो संकल्प है वो बोलना है, और आपको लगता है कि मैजिकली इट इज हैपनिंग अराउंड यू, है ना। और ये अच्छी बात है, और यही मैंने सिखाया है, और मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो यही बोलते हैं। सो टफ नहीं है सीखना, इजीली सीख सकते हैं अपने घर से। प्रैक्टिस करना भी इजी है, क्योंकि आप जैसे प्रोफेसर हैं, होम मेकर भी हैं, इनफैक्ट घर भी तो संभालना है आपको। दोनों चीजें आप, ये जो पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को आप बैलेंस कर पा रहे हो। सबसे अच्छी बात है कि आप अपने घर परिवार वालों को भी ठीक कर रहे हो, अपने हस्बैंड को ठीक किया, आप अपनी माँ को, मायके वालों की भी देखभाल कर पा रहे हो। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक बार शादी हो जाए तो मायके की तरफ देखना मुश्किल होता है। साल में एक बार देख लिया, 2 बार गए, बड़ा मुश्किल होता है, राइट। लेकिन उनकी प्रॉब्लम, उनका दर्द दूर करना, मैं बोलता हूँ कि ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है ना। और आपको खुशी है ये चीज सीख के? आपको कैसा लगता है आज के डेट में? आई एम सो वेरी थैंकफुल टू यू सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए सर। एक इतना एम्पावरमेंट अंदर से फील होता है कि मतलब आई कैन डू एनीथिंग नाउ। और मतलब आपका जो वो स्पेशली जो टाइम मैनेजमेंट वाला है ना, कि लिखो क्या करते हो पूरे दिन में, 1-1 घंटे में क्या करते हो, वहां पे आपको पता चलता है एग्जैक्टली कहाँ पे लीकेज हो रहा है, कहाँ पे टाइम सेव हो रहा है, और फिर उसकी वजह से तो आप मतलब यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। राइट, वो टाइम डेफिनेटली 24 घंटे सबके पास होते हैं, उसमें से आपको निकालना है। और फिर मैं ये भी सिखाता हूं कि टाइम कैसे निकलेगा, और जब निकलता है और आपके पास जरूरत होती है और सिस्टम काम करता है, तो आप प्रैक्टिस करते हो, और जब आप प्रैक्टिस करते हो और रिजल्ट आपके सामने है ही, राइट। और आपका कोई स्ट्रेस, कोई एंगर वगैरह भी था मुझे कोर्स ज्वाइन करने से पहले?
सब बहुत एंगर था, बहुत ज्यादा एंगर था। मतलब छोटी छोटी बातों पे मैं ट्रिगर हो जाती, जरा सा कुछ भी होता था, मतलब घर के बाहर या घर के अंदर, मतलब बस केवल गुस्सा ही आता रहता था, मतलब पता नहीं क्यों, कि मतलब ये चीज खराब है, वो चीज खराब है, मतलब ब्लेमिंग, क्रिटिसिज्म, और बहुत अजीब सी नेगेटिविटी थी अंदर। ठीक है, तो ये नॉर्मल है एक्चुअली, सिर्फ आप में नहीं है, मैक्सिमम लोगों के पास ये प्रॉब्लम होती है। सभी के पास दिक्कत है, सभी को स्ट्रेस है, गुस्सा भी आ सकता है, बट थिंग इज कि आपने जब रेकी एंड माइंड पावर शुरू किया प्रैक्टिस करना, हीलिंग एंड बाकी प्रैक्टिसेस किया आपने, कितने दिनों में लगा कि आपका एंगर स्ट्रेस कम हो गया? सर आई थिंक विद इन अ वीक मुझे लगा कि हमारी चीजें कंट्रोल में आ रही हैं, और फिर उसके बाद धीमे धीमे करके, हाँ अब तो मुझे गुस्सा नहीं आता है, मतलब ठीक है, मुझे लगता है ठीक है, अब जो है सो है, क्या करें, मतलब अब गुस्सा नहीं आता एकदम। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, छोड़ो बेकार में सामने वाले को क्या दिमाग लगाना, क्या हम उसको बोले, क्यों हम उसको बदले, वो जैसा है उसे एक्सेप्ट कर लो और माफ करो, क्योंकि मैं माफ करना सिखा रहा हूँ आपको, है कि नहीं? हीलिंग अंदर जाती है तो आप माफ करने लायक बनते हैं, आपको वो कंट्रोल आता है, आपको लगता है कि छोड़ो, वो समझदारी वाली बात है ना, विजडम आपका बढ़ गया, मतलब आप माफ कर सकते, छोड़ो यार बेकार में क्या टाइम है ना, अच्छी बात है। तो कुल मिला के आपकी जर्नी अच्छी रही है, आज आप रेकी मास्टर भी बन गई हो, है ना, पहले हीलर थी, अब मास्टर बन गई हो, अब आप लोगों को सिखा भी रही हो, सिखा भी पा रही हो। अभी तक कितने लोगों को अटेंडमेंट दे दिया आपने? सर मैंने 8 लोगों का अटेंडमेंट कर दिया है। हाँ जी, 8 लोगों का, 8 सक्सेसफुल हुआ है, सक्सेसफुल अटेंडमेंट हुआ है? यस सर। और वो सभी अटेंडमेंट दिया, इमीडिएटली आपको लगा कि सक्सेसफुल है? क्या वो लोग भी रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं, 12 पॉइंट की हीलिंग वगैरह सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। गेस्टर्स हीलिंग अभी 2 लोगों ने स्टार्ट करी है। कोई बात नहीं, लेकिन हीलिंग कर रहे हैं तो उनको भी वो फीलिंग आ रही है कि हीलिंग हो रही है, पॉजिटिव लग रहे हैं, गुस्सा शांत हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, कुछ पॉजिटिव दिख रहा है उन लोगों को जो 8 मेंबर्स आपकी हीलिंग के बाद उनको लगता था कि वो पीसफुल हो गए हैं। पीसफुलनेस उनको अटेनमेंट के बाद ही लगने लगती थी। ओके 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 ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। आपकी जर्नी अच्छी रही है, आपने पहले से रेकी सीखा था, उसके बाद आप मेरे पास आए, आपको लगा कि कुछ डिफरेंट है, और वो प्रूव हुआ कि एक्चुअली डिफरेंट है, और इसमें जो सिंबल्स है मेरे ख्याल से आपको वो भी डिफरेंट लगा होगा, सेम सिंबल तो है नहीं, है ना? वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिंबल्स थे जो पहले मैंने सीखे थे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिंबल्स थे, मैं बना नहीं पाती थी, भूल जाती थी मैं। अभी तो मतलब बस ऐसे ऐसे करो, बस हो गया सिंबल, हो गया, वेरी इजी। तो इसीलिए मैंने सिंबल्स को भी थोड़ा सा अलग टाइप से कराया हुआ है, क्योंकि हमने वैसे ही सीखा था, हमारे गुरु ने ऐसे सिखाया, और इसको इम्प्रोवाइज किया हमने, और इसको अलग टाइप से बनाया, तो आप इसको यूज कर पाते हो, बहुत इजीली होता है। टाइम भी आपको कम लग रहा है, आप घर का काम, ऑफिस का काम करते हुए भी इसे कर पा रहे हो, और सबसे अच्छी बात है कि जैसे भी किया हो रिजल्ट आता है, और आपको विद इन डेज, विद इन मंथ्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और आपने तो डिप्रेशन ठीक किया है, आपने साइटिका ठीक किया है, और कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आपने ठीक किया हो इन दिनों में, जो आप अभी बताना चाहेंगे? एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम यू हील्ड फॉर अदर्स? सर आर्थराइटिस ठीक किया है। आर्थराइटिस, हाँ सर, मेरी सासू माँ को काफी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, और उनको हार्ट वगैरह की बहुत दिक्कत थी, तो वो सब भी काफी हद तक उनकी ठीक हुई है। वो भी बहुत नेगेटिविटी वाली दिक्कत थी उनका, तो बल्कि मैंने अटेंडमेंट भी करा हुआ है अभी, तो लाइक तो बहुत अच्छे से फील करती है अपने आप को, बहुत अच्छा फील करती है। एनी अदर? सर रिलेशनशिप का इशू भी मैंने ठीक किया है, और हाँ सर, मेरे एक जानने वाले हैं, मेरी फ्रेंड है, तो उसका मैंने रिलेशनशिप का इशू ठीक किया है। उसके हस्बैंड के साथ बहुत मतलब खराब से रिलेशन थे, मतलब लाइक नेक्स्ट टू डाइवोर्स वाले रिलेशन था एकदम, फिर वहां से उसको ठीक करके अब नाउ दे आर लिविंग हैप्पीली, और बहुत अच्छा उनको लग रहा है। एक सब बच्चे का भी मैंने ठीक किया है, मतलब उसको भी बहुत दिक्कत थी, मतलब बहुत ही जैसे कहते हैं ना अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, एडीडी वाला जो बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल कभी मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा उनके अंदर होती है, बैठते ही नहीं है एकदम, तो उस टाइप का भी एक केस आया था मेरे पास, उसको ही मैंने हील किया था। एंड सर मतलब अनबिलीवेबल रिजल्ट्स एंड ब्यूटीफुल जर्नी है, मतलब थैंक यू। जब आप आई मेरे पास तो आप एक केमिस्ट्री के टीचर थे, परेशान थे, घर में दिक्कत थी, ऑफिस में भी प्रॉब्लम था, आप खुश नहीं थी, तो आज आप खुश हैं कि आपने ये रेकी सीखी, दूसरों को सिखा पा रहे हैं, और आप प्रोफेशनल भी बनना चाह रहे हैं ना, इसमें प्रोफेशनली करना चाहते हैं। तो जो मैंने शुरू में कहा था, जो मैं वादा करता हूं कि आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस होना है, स्पिरिचुअली हाई होना है, और आगे जाके फाइनेंशियली फ्री होना है, क्या आपको वो दिखता है कि अब वो कंप्लीट हो रहा है या हो चुका है? यस सर, लगभग सर सारे एस्पेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, हर तरह का अबंडेंस मेरे पास है, एंड आई एम फीलिंग नाइस फ्रॉम इनसाइड, मतलब ग्रेट फ्रॉम इनसाइड।
बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा कोई पॉइंट्स है जो आपको लगता हो कि दूसरे लोगों को जानना चाहिए, जो जहां से भी रेकी सीखते हैं, जैसे आपने भी सीखा था XYZ से सीखते हैं, और वो यहाँ जो सीखते हैं उसमें जो डिफरेंस होगा, खासियत होगी, जो मेरे सिस्टम में खासियत है, जो भी है, आपको जो लगता है, क्या बता सकते हैं? एनी काइंड ऑफ स्पेशलिटी यू फाउंड कि यहाँ पे ये अलग मिल रहा है, क्या है वो? सर बेसिकली पहले तो बात है, जो आपकी माइंड पावर टेक्निक्स है वो बहुत पावरफुल है अपने आप में। जो मतलब एक रेकी तो सीखना सिंपल सी बात है, एक मैनुअल दे देना और अटेनमेंट कर देना, लेकिन और फिर जो आपकी हैंड होल्डिंग है, मतलब जो शायद आप मतलब आज मुझे आपसे मिले हुए काफी टाइम हो गया है, लेकिन आज भी आप मतलब मेरी कोई भी प्रॉब्लम होती है जो आप सुनते हैं, बताते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो एक बहुत डिफरेंट चीज है। और अबंडेंट लाइफस्टाइल जीना कोई नहीं सिखाता है, मतलब कोई नहीं बताता है कि कैसे अबंडेंस तक पहुंचो, फाइनेंशियल फ्रीडम तक कैसे पहुंचो, और कैसे रेकी को आप पूरा एक्सपर्ट है। जैसे मैंने आपका रेकी एक्सपर्ट एम्पायर मैंने किया हुआ है, तो आपने जैसे बताया कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ, कैसे अपने आप को ब्रांड की तरह प्रमोट करो, तो ये सब चीजें कहीं नहीं मिलती हैं। तो मतलब हाँ, ये जो मैं आपको स्पेशली प्रोफेशनल बनना सिखा रहा हूँ कि आप मेरी तरह ही प्रोफेशनल बन जाओ, मेरी तरह ऑनलाइन करो, होलिस्टिक कोच बन जाओ, पूरी दुनिया में छा जाओ, और उसमें एक एक चीज बता रहा हूँ जो मेरा सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट होगा, इससे आप अपने आप को स्टैब्लिश कर पा रहे हो, है ना? ये बताना चाह रहे हैं। और दैट इज ओनली माय यूएसपी एंड दैट इज ओनली माय स्पेशलिटी। रेकी तो कोई भी सिखा देगा, सिखाते ही हैं, लेकिन मैं रेकी से बियॉन्ड लेके जा रहा हूं, आपको हर तरीके से बैलेंस कर रहा हूं, आपको अपलिफ्ट कर रहा हूं, इजी टूल दे रहा हूं, इजी अंडरस्टैंड है, इजीली आप उसे इंप्लीमेंट करके रिजल्ट आता है। और सबसे अच्छी बात है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस करने का भी सोचते हैं। और अब डॉक्टर अनुपमा सिंह भी एक प्रोफेशनल रेकी मास्टर बन चुकी है, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगी। मुझे बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और इस टाइप के एपिसोड्स और आते रहेंगे। ये सीजन 2 चल रहा है और ये एपिसोड 2 था। अकॉर्डिंगली हर हफ्ते आपको एक एक स्टूडेंट के बारे में और जानकारी मिलती रहेगी। आके इसे जरूर इस पर्टिकुलर चैनल में चेक कीजिएगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको मुझसे रेकी एंड माइंड पावर सीखना है, अगर आपको ये जानना है कि मैं कैसे सिखाता हूं, तो एक फ्री वर्कशॉप में आने वाले सोमवार को कर रहा हूं। नीचे दिए लिंक पर जाकर आप उसे रजिस्टर कर लीजिए, सो दैट आप मुझसे मंडे को मिल सके। शाम को 7 से 8:30 में ये प्रोग्राम कर रहा हूं, और ये लाइव होगा, जूम के ऊपर होगा, और इस दिन मैं आपकी कोई एक प्रॉब्लम 10 मिनट में ठीक करके दिखाऊंगा। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो आइए, अपना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, कुछ सीख के जाइएगा। फ्री वर्कशॉप नीचे दे लिंक पर जाकर अभी रजिस्टर कीजिए। अगले एपिसोड में मिलता हूं। बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।